नमस्कार मित्रों, इंडियन सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश फैक्टोपीडिया पढ़ रहे हैं, जो कि अरिहंत प्रकाशन तथा रेशु जैन सर द्वारा लिखित है। इसमें हम MPPSC प्रीलिम्स तथा मेंस 2024 की बात करेंगे। साथ ही साथ MPPSC प्रीलिम्स के लिए यूनिट 2, 4, 5, 6 और 10 को देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण घटनाक्रम और मध्य प्रदेश से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन। तिथि और विशेषताओं से शुरुआत करते 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण घटनाक्रम की। 3 जून 1857 विशेषता थी नीमच छावनी विद्रोह की शुरुआत। तो 3 जून 1857 से नीमच छावनी से विद्रोह की शुरुआत हुई। 14 जून 1857 मुरार छावनी से विद्रोह। 1 जुलाई 1857 इंदौर में सआदत खां, भागीरथ सिलावट और वारिस मोहम्मद खां का विद्रोह। 3 जुलाई 1857 शाहगढ़ सागर के राजा बखत बली का सेनापति बौधन दोआ के साथ विद्रोह। शाहगढ़ सागर के राजा बखत बली का सेनापति बौधन दोआ के साथ विद्रोह। जुलाई 1857 हिंडोरिया दमोह के किशोर सिंह का विद्रोह। तो हिंडोरिया दमोह के किशोर सिंह का विद्रोह जुलाई 1857। 26 जुलाई 1857 अम्बा पानी के नवाब फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद का राहतगढ़ पर अधिकार। अम्बा पानी के नवाब फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद का राहतगढ़ पर अधिकार। अगस्त 1857 सोहागपुर, जो कि शहडोल में है, के गरुल सिंह का विद्रोह। सोहागपुर के गरुल सिंह का विद्रोह अगस्त 1857 को हुआ। 18 सितंबर 1857 जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की हत्या। जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की हत्या। 20 सितंबर 1857 मांडला जिले में शाहपुर की विजय सिंह और रामगढ़ की लोधी रानी अवंतीबाई का विद्रोह। मांडला जिले में शाहपुरा के विजय सिंह और रामगढ़ की लोधी रानी अवंतीबाई का विद्रोह। 10 अक्टूबर 1857 अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह का विद्रोह। अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह का विद्रोह। 7 जनवरी 1857 महिदपुर के तहसीलदार सदाशिवराव नेखुलकर अमीन को फांसी दी गई। महिदपुर के तहसीलदार सदाशिवराव नेखुलकर अमीन को फांसी दी गई। 6 मार्च 1857 ग्वालियर के महादेव शास्त्री और नारायण सूर्यवंशी को फांसी दी गई। ग्वालियर के महादेव शास्त्री और नारायण सूर्यवंशी को फांसी दी गई। मई 1857 भिंड दबोह के राजा दौलत सिंह का विद्रोह। भिंड दबोह के राजा दौलत सिंह का विद्रोह। 16 मई 1857 नरसिंहपुर, जो कि मदनपुर कहलाता है, नरसिंहपुर के ढेलन शाह की गिरफ्तारी और फांसी। 16 मई 1857 नरसिंहपुर के ढेलन शाह की गिरफ्तारी और फांसी। 5 जुलाई 1857 बुंदेलखंड बानपुर, जो कि ललितपुर में आता है, के राजा मर्दन सिंह का समर्पण। बुंदेलखंड बानपुर ललितपुर के राजा मर्दन सिंह का समर्पण। अक्टूबर 1858 बड़वानी रियासत का भील विद्रोही सीताराम कंवर भिलाला गिरफ्तार और फांसी। बड़वानी रियासत का भील विद्रोही सीताराम कंवर भिलाला गिरफ्तार और फांसी। अक्टूबर 1858 बड़वानी रियासत का भील विद्रोही रघुनाथ सिंह मंडलोई गिरफ्तार किया गया। 18 अप्रैल 1859 तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई। 1859 को 18 अप्रैल को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई। 1862 सेवढ़ा, जो कि दतिया में आता है, के खलक सिंह दोआ की गिरफ्तारी। सेवढ़ा के खलक सिंह दोआ की गिरफ्तारी। दतिया के खलक सिंह दोआ की गिरफ्तारी 1862। मध्य प्रदेश से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, उसका साल, उसके अध्यक्ष और मध्य प्रदेश से संबंधित तथ्य, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1886 दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष। मध्य प्रदेश से संबंधित तथ्य, मध्य प्रदेश के बापूराव गंगाधर चिटनेस और अब्दुल अजीज़ ने भाग लिया। तो मध्य प्रदेश के बापूराव थे, गंगाधर चिटनेस थे, अब्दुल अजीज़ थे, इन लोगों ने भाग लिया। नागपुर अधिवेशन 1891 अध्यक्ष आनंद चारलू। इस अधिवेशन में मध्य प्रांत और मालवा में शिवाजी एवं गणेश उत्सव को मनाने की अनुमति मिली। तो ये जो अधिवेशन था नागपुर का, इसमें मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश व मालवा में शिवाजी और गणेश उत्सव मनाने की अनुमति मिली। लाहौर अधिवेशन 1893 दादा भाई नौरोजी, मध्य प्रदेश से हरि सिंह गौर ने भाग लिया।
नागपुर अधिवेशन 1920 सी विजय राघवाचारी अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश से इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, काशी प्रसाद पांडे ने भाग लिया। त्रिपुरी अधिवेशन जो कि जबलपुर में है, त्रिपुरी 1939 सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश में आयोजित एकमात्र अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस ने बाद में अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। बम्बई अधिवेशन 1942 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष थे। मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश से पंडित रविशंकर शुक्ल और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने भाग लिया। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन। मध्य प्रदेश में गांधी जी के आंदोलन देखेंगे। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920, तुर्की के खलीफा पद को बचाने के लिए भारत में अली बंधु व मध्य प्रदेश में अब्दुल जब्बार खां ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दौरान अजमल खां एक आंदोलन कार्यकर्ता जिन्होंने जबलपुर नगरपालिका भवन पर झंडा फहराया। असहयोग आंदोलन 1920, मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व प्रभाकर डुंडीराज ने किया। इस दौरान 20 मार्च 1921 को महात्मा गांधी ने जबलपुर का दौरा किया। 1922 में सीहोर व झाबुआ में भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। 1921 में उमर खां व मास्टर लाल चंद्र सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स के रतलाम आने पर विद्रोह किया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 वर्ष की सज़ा दी गई। महाकौशल जो कि जबलपुर में है, महाकौशल से इसका नेतृत्व द्वारिका प्रसाद मिश्र ने व बाद में माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसका नेतृत्व किया। बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, इसका पहला चरण। 1930 में गांधी जी द्वारा दांडी में नमक निर्माण के साथ आंदोलन की शुरुआत की गई। 4 से 5 मई 1930 को गांधी जी ने धरसना में गिरफ्तार गांधी जी को कर लिया गया। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व देवदास गांधी, सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया। इस दौरान सिवनी जिले के दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर सत्याग्रह किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 द्वितीय चरण। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने वर्ष 1932 में इस आंदोलन को चलाया व इसी दौरान वर्ष 1933 में उन्होंने जबलपुर का दौरा किया। इसी दौरान जबलपुर में हरिजन छुआछूत आंदोलन का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 12 अगस्त 1942 को विदिशा से हुई। इसके बाद मंडलेश्वर जिले खरगोन में कैदियों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। वर्ष 1942 में महात्मा गांधी ने जबलपुर में द्वारिका प्रसाद मिश्र से मुलाकात की व इस आंदोलन को प्रभावी बनाया। मध्य प्रदेश के सत्याग्रह की बात करते हैं। झंडा सत्याग्रह 1923, जनवरी 1923 जबलपुर में प्रथम झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी व सी राजगोपालाचारी ने किया। इस सत्याग्रह का उद्देश्य अंग्रेजी झंडे को उतार फेंक व भारतीय झंडे को फहराना था। 18 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व जबलपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा व सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया। झंडा फहराने पर पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 महीने की सज़ा सुनाई गई। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ और महाकौशल, जो कि नरसिंहपुर की बात कर रहे हैं, तो महाकौशल के ठाकुर निरंजन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1923 में जबलपुर से पुनः झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया। 18 जून 1923 को मध्य प्रदेश में झंडा दिवस मनाया गया। इस दौरान कंछेदी लाल, वंशी लाल व काशी प्रसाद ने जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया। जंगल सत्याग्रह 1930, वर्ष 1930 में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर व सिवनी से हुई, जिसका नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी व द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया। इस दौरान इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इस सत्याग्रह का उद्देश्य वन कानून का विरोध करना था। अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी, जो कि बैतूल है, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया। अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया। 9 अक्टूबर 1930 टुरिया, जो कि सिवनी में पड़ता है,
टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता ने किया। घुन घोटी जंगल सत्याग्रह अक्टूबर 1930 को उमरिया में किया गया। 11 अगस्त 1930 को छिंदवाड़ा में जंगल सत्याग्रह किया गया। सितंबर 1930 को ओरछा जंगल सत्याग्रह बेतवा नदी के किनारे किया गया, जिसका नेतृत्व लालाराम वाजपेयी ने किया। नमक सत्याग्रह 1930 वर्ष 1930 में गांधी जी को दांडी में गिरफ्तार करने के बाद भारत में जगह जगह नमक सत्याग्रह किया गया। मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व जबलपुर के सेठ गोविंद दास व द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया। सिवनी से दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 15 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक परिषद का सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता सेठ गोविंद दास ने की। इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश के अन्य आंदोलन एवं घटनाएं। कसाई खाना आंदोलन 1920। यह आंदोलन वर्ष 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रारंभ किया। ब्रिटिश कंपनी सेंट्रल एंड ट्रेडिंग सागर के रतौना नामक स्थान पर कसाई खाना स्थापित करना चाहती थी। गौवध के विरोध में इस आंदोलन को माखनलाल चतुर्वेदी ने करमवीर समाचार पत्र के द्वारा प्रारंभ किया। चीचली की घटना 1942 अगस्त 1942 नरसिंहपुर से शुरू हुई। एक सत्याग्रही जुलूस पर गोली चलाने के बाद मनसाराम और गौरा देवी शहीद हुए। स्त्री सेवा दल 1931 स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में रतलाम कांग्रेस समिति 1920 के तहत 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना रतलाम में की गई। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता की मांग के साथ साथ समाज सेवा करना था। चरण पादुका कांड 1931। चरण पादुका कांड 14 जनवरी 1931 को हुआ था। छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक स्थान पर कर्नल फिशर ने स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलवा दी। इसमें 21 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इस कांड में स्वतंत्रता सेनानी सुंदरलाल, धर्मदास खिरवा, चिरकू, हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी और रघुराज सिंह शहीद हो गए। तो इसमें शहीद होने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी कौन से थे? सुंदरलाल, धर्मदास खिरवा, चिरकू, हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी और रघुराज सिंह, ये सारे शहीद हुए। पंजाब मेल हत्याकांड 1931। यह हत्याकांड 24 जुलाई 1931 को हुआ था। खंडवा रेलवे स्टेशन से जा रही पंजाब मेल ट्रेन में यशवंत सिंह व देवनारायण तिवारी ने हथियार ले जा रहे अंग्रेज मेजर G.R. हैकस्ट की हत्या कर दी। इसके बाद यशवंत सिंह व देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा दी गई। प्रजामंडल, शराबबंदी, हरिजन उद्धार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के उद्देश्य से झबुआ में वर्ष 1934 में व भोपाल में वर्ष 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1939 में प्रजामंडल के लिए चुनाव कराए गए। अंजुमन खुद्दाम ए वतन 1934। समाज सेवा के उद्देश्य से मौलाना तरजी खां व शाकिल अली खां ने भोपाल में अंजुमन खुदाम ए वतन की स्थापना वर्ष 1934 में की। भोपाल राज्य हिंदू सभा 1934। समाज सेवा के उद्धार से मास्टर लाल सिंह, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखराया, पंडित उद्धव राव मेहता के सहयोग से भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना वर्ष 1934 में की गई। प्रजा परिषद 1935। किसानों व मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से रतलाम में वर्ष 1935 में प्रजा परिषद का गठन किया गया। सोहावल नरसंहार 1938। सतना जिले के सोहावल माजन गांव में 19 जुलाई 1938 को यह घटना हुई थी। तो सतना जिले के सोहावल माजन गांव में 19 जुलाई 1938 को यह घटना हुई। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित आम सभा पर गोलियां चला दी गई। तो ब्रिटिश सैनिकों ने क्या किया, जो ये सभा हो रही थी लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में, उस सभा पर ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां चला दी। इस घटना में लाल बुद्ध प्रताप, मंदिर पांडे और रामाश्रय गौतम की हत्या हो गई। लाल बुद्ध प्रताप, मंदिर पांडे और रामाश्रय गौतम की हत्या ब्रिटिश सैनिकों ने कर दी। इस घटना को माजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है।
अब बात करते हैं त्रिपुरी अधिवेशन जो कि जबलपुर में हुआ था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। त्रिपुरी में मध्य प्रदेश में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन को आयोजित किया गया था। अब इसके बाद देखेंगे 1939। यह अधिवेशन जबलपुर के तिलवारा घाट पर 29 जनवरी 1939 को आयोजित किया गया। अधिवेशन की अध्यक्षता के पहले सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग में पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराया। मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात राजेंद्र प्रसाद को यहाँ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। थौना लोहरी गोलीकांड 1939। थौना लोहरी गोलीकांड 1939। 8 फरवरी 1939 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लालाराम वाजपेयी ने ब्रिटिश सरकार और ओरछा रियासत को चुनौती देकर कहा था कि वह थौना लोहरी जो कि निवाड़ी में है में जाकर सत्याग्रही साथियों के साथ तिरंगा फहराएं। इस चुनौती के बाद ब्रिटिश फौजी और रियासत की पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायरिंग कर दी, जिससे 24 लोग मारे गए। इस घटना को ही निवाड़ी जिले की थौला लोहरी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। सराफा सत्याग्रह 1942। यह सत्याग्रह 6 सितंबर 1942 में इंदौर में हुआ था। इंदौर में स्वतंत्रता की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और गोलियां चलाई। इस लाठीचार्ज में मगन लाल ओसवाल मारे गए, जिनके विरोध में जनता ने सराफा सत्याग्रह किया। गोवा मुक्ति संग्राम 1946। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा 18 जून 1946 को गोवा मुक्ति संग्राम प्रारंभ किया गया था। जबलपुर के समाजवादी मंजन लाल चंसौरिया मध्य प्रदेश से शामिल होने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। होशंगाबाद के कयामुल हुसैन मध्य प्रदेश से शामिल होने वाले दूसरे सत्याग्रही थे। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला सत्याग्रही श्रीमती सहोदरा राय दमोह से शामिल हो गई थी। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला सत्याग्रही श्रीमती सहोदरा राय दमोह से शामिल हुई थी। चावल आंदोलन 1947। 28 फरवरी 1947 को रीवा के बदवार गांव में हुआ था चावल सत्याग्रह। चावल आंदोलन 28 फरवरी 1947 को रीवा के बदवार गांव में हुआ था। जबरन चावल उगाए के विरुद्ध जन आंदोलन में पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें त्रिभुवन तिवारी व भैरव प्रसाद तिवारी शहीद हो गए। इसी आक्रोश ने चावल आंदोलन का रूप ले लिया। बोरास गांव कांड 1949। भोपाल रियासत के रायसेन जिले के बोरास गांव में 14 जनवरी 1949 को नवाबी सेना व क्रांतिकारियों के मध्य संघर्ष हुआ। संघर्ष का मुख्य कारण नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराना था। इस घटना में वैद्यनाथ गुप्ता, मंगल सिंह, नीरज सिंह, छोटे लाल की हत्या जवाबी सेना ने कर दी। इस घटना को भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अब बात करेंगे स्वाधीनता आंदोलन के मध्य प्रदेश की या प्रदेश की महिलाओं का योगदान। तो महिलाओं के नाम होंगे, फिर उसके बाद उनका जन्म या संबंध स्थान देखा जाएगा और फिर उनकी विशेषताएं देखी जाएंगी। तो सबसे पहले थी श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि जबलपुर से थी। राष्ट्रीय कवयित्री और झंडा सत्याग्रह में भाग लेने वाली और गिरफ्तार होने वाली सबसे पहली महिला थी। दूसरी थी श्रीमती रामीबाई राजगढ़ से थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में योगदान दिया। श्रीमती शिवराज कुमारी सतना से थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में योगदान। श्रीमती केकती बाई रायपुर से थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में योगदान। श्रीमती फूल कुंवारी बाई रायपुर से थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में योगदान। श्रीमती कमला देवी गुप्ता नरसिंहपुर से थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में योगदान। श्रीमती प्यारी बाई ठाकुर जबलपुर से थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में योगदान। श्रीमती गंगाबाई चौबे बालाघाट से थी। जंगल सत्याग्रह में योगदान। श्रीमती बेलाबाई रायपुर से थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में योगदान। श्रीमती बेलाबाई रायपुर से थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में योगदान। श्रीमती चंद्रप्रभा दवे रतलाम से थी। असहयोग आंदोलन में योगदान। श्रीमती तुलसीबाई रीवा सतना से थी। असहयोग आंदोलन में योगदान। श्रीमती वीर कुंवर सतना से थी। असहयोग आंदोलन में योगदान। श्रीमती शांतिबाई मैहर से थी। असहयोग आंदोलन में योगदान। श्रीमती काशी देवी पांचाल रतलाम से थी।
1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध में जुलूस और सभाओं का आयोजन इसमें योगदान दिया। श्रीमती सुखरानी, जिनको सहोदराबाई भी कहते थे, सागर से थीं। सविनय अवज्ञा व गोवा मुक्ति आंदोलन में योगदान। सविनय अवज्ञा और गोवा मुक्ति आंदोलन में योगदान। श्रीमती सोनीबाई गौंडिन बछिया मंडला, इन दोनों जगह से थीं। तो बछिया में जन्म हुआ होगा इनका और मंडला से संबंध था इनका। 1932 में लगान बंदी आंदोलन में योगदान। श्रीमती देवूबाई, ये टुरिया में जन्मी थीं और सिवनी में ये पली बढ़ी, यहीं से इनका संबंध था। तो टुरिया और सिवनी, श्रीमती देवूबाई 9 अक्टूबर 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन में टुरिया गोलीकांड में शहीद। श्रीमती मुक्कोबाई मंडला से थी। 9 अक्टूबर 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन में टुरिया गोलीकांड में शहीद हुई। 9 अक्टूबर 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन में टुरिया गोलीकांड में शहीद हुई श्रीमती मुक्कोबाई, जो कि मंडला से थी। बात करते श्रीमती दुर्गा देवी निगम की, रतलाम से थी। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की फांसी के विरोध में रतलाम में हड़ताल की और इनकी अध्यक्षता में रतलाम में 13 अप्रैल 1931 को स्त्री सेवा दल की स्थापना। कस्तूरीबाई उपाध्याय नर्मदापुरम से थीं। माखनलाल चतुर्वेदी की बहन थीं। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका थी। जानकी बाई वर्मा बुरहानपुर से थी। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका। कमलाबाई बढ़ोनिया सागर से थी। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका। श्रीमती इंदिरा तिवारी जबलपुर से थी। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका। श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी छतरपुर से थी। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका। श्रीमती सरस्वती देवी कटनी से थी। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका थी। अब इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम और उपाधियाँ। छत्रसाल बुंदेलखंड का शिवाजी इनका उपनाम। महेश शर्मा का उपनाम। झबुआ का गांधी। कालिदास उपनाम भारत का शेक्सपियर। तानसेन उपनाम संगीत सम्राट। चंद्रशेखर आज़ाद उपनाम शहीद। लता मंगेशकर उपनाम स्वर साम्राज्ञी। लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? स्वर सम्राज्ञी। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र आधुनिक चाणक्य। अवंतीबाई रामगढ़ की रानी। मनु रानी लक्ष्मीबाई। अहिल्याबाई होलकर लोकमाता या देवी। अहिल्याबाई होलकर को दोनों नाम दिए जाते हैं। विजयराजे सिंधिया या विजया राजे सिंधिया राजमाता कहा जाता है इन्हें। कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के विधि पुरुष। अशोक कुमार दादा मुनि कहलाते थे। कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के पितृ पुरुष। घाघ कृषि वैज्ञानिक। राजेंद्र जैन भगवान रजनीश या ओशो कहे जाते थे। राजेंद्र जैन। सैयद मुश्ताक अली कैप्टन कहा जाता था। सुमित्रा महाजन ताई कहलाती थीं। दिग्विजय सिंह दिग्गी राजा। शंकर लक्ष्मण गोली कहलाते थे। गोली शंकर लक्ष्मण को गोली कहते थे। अलाउद्दीन खां सरोद सम्राट। स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ दादा कहलाते थे। आचार्य केशवदास कठिन काव्य का प्रेत कहते थे आचार्य केशवदास को। संत सिंगाजी मालवा का कबीर। श्रीनिवास तिवारी विंध्य का शेर। अमृतलाल वेगड़ नर्मदा पुत्र कहलाते थे। शिवराज सिंह चौहान मामा कहलाते थे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला। सुरैती बुंदेलखंड और निमाड़ इसका अंचल क्षेत्र है। सुरैती लोक चित्रकला है, अंचल क्षेत्र है बुंदेलखंड और निमाड़। विशेषता है दीपावली में लक्ष्मी पूजा के समय बनाया जाने वाला भित्ति चित्र। नौरता या नवरत कहलाता है। ये कहाँ का अंचल है इसका? बुंदेलखंड निमाड़। विशेषता है नवरात्रि में मिट्टी, गेरू, हल्दी से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र। गोवर्धन यह है संपूर्ण मध्य प्रदेश अंचल क्षेत्र के अंतर्गत। दीपावली पड़वा पर गोबर से बनाए जाते हैं। मुरैला इसको मोर मुरैला भी कहते हैं। मुरैला को मोर मुरैला भी कहते हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड में है। दीवारों पर विभिन्न रंगों से मोर के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। नाग भित्ति चित्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में। नाग पंचमी पर दीवारों पर गेरू से नाग नागिन का भित्ति चित्र। बरायन
दहेगर और अग्रोहन, ब्रायन, दहेगर और अग्रोहन, बुंदेलखंड बघेलखंड इसका अंचल क्षेत्र। वधु मंडप में विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं। गुदना मेहंदी, गुदना और मेहंदी संपूर्ण मध्य प्रदेश। हाथ पैर एवं शरीर के विभिन्न हिस्सों में गुदना गुदवाया जाता है। कोहबर बघेलखंड इलाका वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र हैं। तिलंगा बघेलखंड, कोयले में तिल्ली के तेल को मिलाकर तिलंगा का भित्ति चित्र बनाया जाता है। छठी चित्र बघेलखंड, शिशु जन्म के छठे दिन छठी माता का गेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है। नेवरा नमे बघेलखंड, भादो माह की नवमी को सुहागिन महिलाएं पारंपरिक भित्ति चित्र बनाकर पूजा करती हैं। जिरौती निमाड़ अंचल में आता है। हरियाली अमावस्या को भित्ति चित्र बनाया जाता है। सांजा फुली संपूर्ण मध्य प्रदेश में आता है। कुवार मास में कुंवारी लड़कियों द्वारा बनाया जाता है। कुंवार मास में कुंवारी लड़कियों द्वारा सांजा फुली मनाया जाता है। थापा निमाड़ जिले में आता है। सेली सप्तमी पर हाथ का थापा लगाया जाता है। खोपड़ी पूजन निमाड़ में आता है। देव प्रबोधिनी 11 को खोपड़ी पूजन किया जाता है। देव प्रबोधिनी 11 को खोपड़ी पूजन किया जाता है। ईरत निमाड़ क्षेत्र में आता है। विवाह में कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर पूजा की जाती है। पगल्या निमाड़ क्षेत्र में आता है। पहले शिशु जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है। कंचाली भरना निमाड़ क्षेत्र में आता है। विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के मस्तक पर कंचाली भरी जाती है। मांडना मालवा में आता है। दीपावली के समय भूमि पर विभिन्न रंगों के साथ गेरू व छुई मिट्टी की सहायता से आंगन में बनाया जाता है। रंगोली टाइप का है। चित्रावड़ मालवा में आता है। विवाह के समय घर की दीवार पर गेरू व हल्दी की सहायता से भित्ति चित्र। सवनाही मालवा में आता है। श्रावण मास में गोबर से तंत्र मंत्र से बचाव हेतु इसको मनाते हैं या बनाते हैं। मध्य प्रदेश की चित्रकला एवं शैलियाँ। मध्य प्रदेश की चित्रकला शैलियाँ निम्नलिखित हैं। प्रागैतिहासिक शैली, इस शैली में भीमबेटका, मारा गुफा, आदमगढ़ व नागौरी चित्रकला आदि सम्मिलित हैं। ग्वालियर शैली, इस शैली का प्रचार प्रसार तोमर शासकों के संरक्षण में अधिक हुआ है। मालवा शैली, इस शैली में बाघ की गुफा की गुप्तकालीन चित्रकला एवं लोक चित्रकला जैसे मांडना आदि प्रसिद्ध हैं। बुंदेली शैली, दतिया के राजा शुंगजीत सिंह 1762 से 1801 ने बुंदेली शैली के प्रचार प्रसार में विशेष भूमिका निभाई है तथा राजस्थानी शैली को यहाँ पर स्थापित किया है। धन्यवाद।